नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृपा ग्रुप में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को जैविक खाद से ज़मीन के अंदर कौन कौन से प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान ये है, वो बोलते हैं हम बिना देसी खाद के, बिना वार्मिंग कंपोस्ट के, बिना जैविक खाद के हम खेती कर लेंगे, हम तरह तरह के या अन्य दूसरी तरह के खाद इसमें प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी खाद जो है प्रयोग करिएगा अपनी ज़मीन के अंदर किसी भी फसल में, जो जैविक खाद का, जो वार्मिंग कंपोस्ट का रिजल्ट रहेगा वो किसी भी अन्य खाद का रिजल्ट नहीं रहने वाला है। ये इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिफाइन करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कौन कौन से प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसे आपको प्रभाव मिलेंगे, कितने तरह से प्रभाव मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे। तो वीडियो को अभी लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, गोबर की खाद का भूमि पर लाभदायक प्रभाव, उसमें आपको देसी खाद, रासायनिक, भौतिक और जैविक तीनों तरह के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब इन तीनों में किस तरीके के क्या होते हैं रासायनिक प्रभाव, क्या होते हैं भौतिक प्रभाव और क्या होते हैं जैविक प्रभाव, यानी कि आपकी मिट्टी पे इन तीनों प्रभाव को हम कैसे देख सकते हैं और क्या कहते हैं इन तीनों प्रभाव को, ये आगे इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मिट्टी में जो भौतिक सुधार होते हैं, ठीक है, भौतिक सुधार हम किन्हें कहते हैं ये भी हम आगे चल के आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। ये उन किसानों के लिए है जो बिल्कुल भी देसी खाद का, जैविक खाद का प्रयोग अपनी भूमि के अंदर नहीं करते हैं अन्य किसी खाद के चक्कर में। इसीलिए मैं उन किसानों के लिए ये वीडियो लाया हूँ। और जो देसी खाद का प्रयोग करते हैं वो भी जान लें कि किन किन तरीके के प्रभाव आपकी ज़मीन के अंदर होते हैं। तो दूसरा आता है रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, ये भी इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरा होगा जैविक गुणों का प्रभाव, भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों प्रभाव। अब हम भौतिक कुछ सुधार जो होंगे हमारी मिट्टी में उनकी बात करेंगे। भौतिक सुधार में सबसे पहले आपको मिट्टी में वायु संचरण बढ़ता है। अब वायु संचरण क्या होता है ये अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत अगर सारी चीज़ें आपको क्लियरली, किसी भी चीज़ का डाउट है तो कमेंट करिए सीधा। बहुत सारे लोग पूरे देश से, तरह तरह, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर स्टेट से कमेंट है, तो आप भी कमेंट करिए और हर कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, चाहे उसमें कितना भी समय मेरे पास लगे। दूसरा है मिट्टी में जल धारण व जल सोखने की अक्षमता। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई थी इसके पहले, जिसमें मैंने बताया था कि देसी खाद के डालने से मिट्टी के अंदर जल धारण अक्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण फसल में सोखा लगना या अन्य बीमारियां लगना, कौन सी बीमारी है जो सोखे में आ जाती है, कौन सा कीड़ा है जो सोखा लगने पे आ जाता है फसल के अंदर, वो सारी चीज़ मैंने बताई हुई है। मिट्टी में ताप का स्तर सुधरता है, यानी कि मिट्टी में ताप का स्तर, इसमें ताप लिखा हुआ है, ताप का स्तर सुधर जाता है। मिट्टी बहुत जल्दी आपकी सूखेगी नहीं, मिट्टी बहुत जल्दी आपका पानी नहीं मांगेगी इस तरीके से। और पौधों की जड़ों का विकास होगा, जितना भी आपकी पौधों की जड़ों का विकास होगा फसल उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। और पौधों की जड़ों का विकास उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा जितनी आपने इसमें खाद डाली हुई होगी, जैविक खाद। मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपकते हैं, मिट्टी का कटाव कम होता है, भारी चिकनी मिट्टी तथा हल्की रेतीली मिट्टी की संरचना का सुधार होता है। भारी चिकनी या अगर आपकी अधिक चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी के इलाके में आपका खेत है, अगर आपका हल्की या कहीं रेगिस्तान के क्षेत्र में या रेतीला आपका कोई खेत है या कहीं टीले पे, तो उसमें भी ज़्यादा सुधार आपके देसी खाद से ही आएंगे।
इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और इसमें आपका दूसरा आता है रासायनिक गुणों का प्रभाव। रासायनिक गुणों में कौन कौन से प्रभाव आपके देखने को मिलेंगे? आपको पौधों को पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलेंगे, पोषक तत्व जो कि आपके जैविक खाद के अंदर ही होंगे, जो पोषक तत्व आपको आपकी फसल को चाहिए होंगे। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं फसल को जो चाहिए, वो भी अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। मिट्टी की अक्सार विनिमय अक्षमता बढ़ती है, अक्सार विनिमय अक्षमता, ठीक है, यानी कि जिसे बोलते हैं, अगर अब मैं कहूँ तो कड़वाहट जो है वो बढ़ जाती है मिट्टी के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मिट्टी में पाए जाने वाले अनुपलब्ध पोषक तत्व और उपलब्ध पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। जो पोषक तत्व आपके ज़मीन के अंदर नहीं है, उनकी उपलब्धता बढ़ जाती है, ठीक है। पोटेशियम व फास्फोरस सुपाच्य सरल यौगिकों में आ जाते हैं। पौधों की कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज व सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। जो ऊपर से हम अब जो है सॉलिड फॉर्म में आए हुए हैं कि हमने अभी कैल्शियम डाला है, मैग्नीशियम डाला है, मैग्नीज डाला है। ज़्यादातर जो सब्जी की खेती करते हैं हमारे किसान भाई, वो कैल्शियम जो है सॉलिड फॉर्म में जो आए हुए हैं उनका प्रयोग करते हैं, और इनकी उपलब्धता जो है देसी खाद से बढ़ जाती है। कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। अनेक घुलनशील कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट बनाती है। अब तीसरा हमारा आता है मिट्टी के जैविक गुणों, जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैविक गुण कौन से होते हैं मिट्टी के अंतर्गत, और ये किस तरीके से सुधरते हैं, उन चीज़ों को बताते हैं हम। मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। जीवाणु क्या है, ठीक है, और लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता भी बढ़ती है, ठीक है। देसी खाद से जो लाभदायक जीवाणु होते हैं, उनकी जो लाभदायक होते हैं, कुछ आपके लाभदायक नहीं होते हैं, जो बहुत सारे रोग या इन्फेक्शन जिसे कह दें वो भी ला सकते हैं, या बीमारी ला सकते हैं ज़मीन के अंदर। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लाभदायक जीवाणु है उनकी क्रियाशीलता बढ़ेगी देसी खाद से। अनेक जीवाणु मिट्टी के पोषक तत्व लेकर पौधों को प्रदान करते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, बैक्टीरिया, जो मिट्टी से पोषक तत्व लेकर पौधों को प्रदान करते हैं, यानी कि एक तरीके से मिट्टी से जो पोषक तत्व है उनको लेकर के पौधों को देते हैं। उनकी भी जो है इसमें क्रियाशीलता बढ़ती है। जीवाणुओं द्वारा वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अधिक होता है। ये जीवाणु, जो लाभदायक जीवाणुओं की मैंने बात की है, कौन कौन से जीवाणु हैं, अगर आप इसके ऊपर डीपली जानेंगे तो मुझे कमेंट करिएगा। नहीं तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने इससे कोई मतलब नहीं है भाई जीवाणु क्या है क्या नहीं है। आप सीधी तौर पे ये समझ ले कि कुछ चीज़ें होती हैं पृथ्वी के अंदर जो कि आपको देसी खाद से ही मिलती है, और वो आपके पौधों को बहुत ही ज़्यादा सुचारू रूप से लेकर के चलने का काम करती है। और किस तरीके से चलती है ये चीज़ें बस आप समझने की कोशिश करिए। वातावरण की नाइट्रोजन, क्योंकि पौधों को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, और हमारे वातावरण के अंदर जहाँ हम रहते हैं
वहाँ पे 76% नाइट्रोजन है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हमारे वातावरण में गैसेस है उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, और वो नाइट्रोजन जीवाणु लेकर के पौधों को सौंपने का काम करते हैं। उन जीवाणुओं की क्रियाशीलता जो है अधिक हो जाती है इस अगर आप खाद का या देसी खाद का इस्तेमाल अपने खेत के अंदर करते हैं। अब इसमें आता है स्थिरीकरण बढ़ती है। इसमें स्थिरीकरण अधिक होती है। स्थिरीकरण अधिक होने का मतलब ये है कि जैसे आप नाइट्रोजन स्टोर कर लेते हैं अपनी ज़मीन के अंदर, जैसे भूमि को बंजर बनने से रोकती है एक हिसाब से, ये आप समझ सकते हैं। अगली चीज़ है जीवाणुओं द्वारा वातावरण की नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक होती है। ये मैंने शायद 2 बार इसमें लिख दिया। जीवाणु जटिल नाइट्रोजन को अमोनिया नाइट्रेट आयंस में बदलते हैं। ये आपके अगर आप एक बायोलॉजिकल चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नाइट्रोजन का यही रूप पौधों का ग्रहण किया जाता है। नाइट्रोजन का यही रूप पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब आप जो नाइट्रोजन डालते हैं ज़मीन के अंतर्गत, या आप कहे सीधी सी बात भाषा में जो यूरिया आप डालते हैं उसमें आपका वो जीवाणु जो ज़मीन के अंदर होते हैं वो आपकी नाइट्रोजन को अमोनिया नाइट्रेट आयंस में बदलते हैं। ठीक है, और वो आयंस जो है वही आयंस आपके पौधे को चाहिए होते हैं, वही उसी के द्वारा उसे ग्रहण करते हैं उस नाइट्रोजन को। तो अगर आपको ये मैंने बताया आपके बायोलॉजिकल है जो, यानी कि जो जैविक गुण थे जो कि आपको उस खाद से मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ से समझ नहीं आई, वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का काम किया है, नहीं फिर भी कोई समझ आई तो मैं आपको और ज़्यादा डीपली समझाने की कोशिश करूँगा अगर आप मुझे कमेंट करते हैं। अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल है जब तक न्यूज़। अगर अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना या भ्रष्टाचारता या कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी रिकॉर्डिंग आपके पास है, तो हमारा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर मिल रहा होगा, वहाँ से आप इस नंबर को लेकर के, ये नंबर मैंने दे दिया है, यहाँ से लेकर के आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका, शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।